नमस्कार साथियों। साथियों आज हम बात करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का मतलब एग्ज़ाम हुआ है और उसके बारे में चर्चा करेंगे और उत्तर प्रदेश में मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस की क्या वैकेंसी है, क्या किसमें क्या कंडीशन है और सारी चीज़ें हैं। मतलब वैकेंसी का बहुत बड़ा झोला हो रहा है कि मतलब वैकेंसी की संख्या को लेकर जैसे कि कहीं भी सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कहीं 30,000 है, कहीं 40,000 है और होमगार्ड भर्ती की भी बात करेंगे, यूपीएसआई की भी बात करेंगे, सारी चीज़ें बात करेंगे। तो हम सबसे पहले चलेंगे कि होता क्या है, देखिए ये ये हम देखिए यहाँ पे ये होमगार्ड की भर्ती है मतलब के बारे में चर्चा करूँगा। तो देखिए है क्या है कि ये मतलब कि 44,900 मतलब 44,927 पद है ना, ये होमगार्ड के हैं और इसमें बताया गया है जो कि मतलब होमगार्ड की वैकेंसी निकलेगी, है ना? और इसको आप आराम से पूरी कटिंग को पढ़ सकते हैं। मैं मतलब यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ सारी चीज़ें क्योंकि आप कई वीडियो देखोगे उससे अच्छा है कि एक ही वीडियो देख लो तो आपको समझ में आ जाए। तो देखिए इसमें हो सिस्टम है क्या है कि मतलब इसमें 44,927 मतलब होमगार्ड की भर्ती कही गई है। इसकी योग्यता क्या है? हाई स्कूल पास होना चाहिए आपको और क्या कहते हैं कि 18 से 40 वर्ष उम्र होता है। बाकी मतलब इसका पेपर वगैरह सारी चीज़ें होगा, ये एक प्रोसेस में बात कही गई है और सारी चीज़ें हैं, है ना? तो इसको आराम से आप पढ़ लेना कटिंग को, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए ऐसा मैंने बोला है, ठीक है? अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, है ना? तो ये क्या है कि देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी जो है मैं एक बार इसका चेंज कर लेता हूँ। देखिए है क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी है मतलब कि माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था अभी मतलब उसमें सदन में इन्होंने कहा था विधानसभा में तो मतलब 30,000 की बात कही थी, है ना? तो लेटेस्ट न्यूज़ है, मैं इसको अभी वीडियो सुना दूंगा। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 2017 से अब तक 1,56,000 विभिन्न पदों पर हम भर्ती संपन्न कर चुके हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस समय 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती हो रही है जो अगले एक महीने के अंदर ट्रेनिंग के लिए जिनको प्रस्थान करना है और इसके उपरांत ये भी पुलिस फोर्स का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा 30,000 अन्य नई भर्तियां भी हमारी आ रही हैं। क्या था मामला 30,000 का? तो देखिए क्या है कि पुलिस कांस्टेबल के लिए मतलब बताया जा रहा है, ऐसा सच कोई मैं मतलब एक डेटा वैसे ही बता रहा हूँ। तो पीएससी के 15,697 पोस्ट और जेल वार्डर के क्या कहते हैं कि 4,332 पोस्ट और यूपीएसआई के 6,700 क्या कहते हैं कि 68 पोस्ट की बात कही गई है ना? और क्या कहते हैं मतलब एसएसएफ एक नई पोस्ट मतलब ये नए मतलब इसका पोस्ट का गठन किया गया है तो 3,968 पोस्ट की बात कही गई है, ठीक है? तो ये बातें मतलब ये कही गई है, इसको मैं आपको दिखा ही दूँगा। तो कब क्या हुआ है सारी चीज़ें मैं इसको डिस्कस ही करूँगा। ये पोस्ट का मैंने क्लियर कर दिया। देखिए ये क्या है, ये न्यूज़ है। आपको जब तक कोई एविडेंस ना दिखाओ तो आपको मतलब समझ में नहीं आता। देखिए है क्या है, देखिए 30,000 वैकेंसी इसमें कही गई है, साफ-साफ 30,000, ठीक है? तो इसमें क्या है कि 30,000 लिखा है 30,000 पदों पर जल्द होगी भर्ती, है ना? तो सीएम के द्वारा ये कहा गया, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। तो ये सब चीज़ें आपको आराम से पढ़ लेना चाहिए था। और सारी चीज़ें हैं इसमें, तो मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। देखिए क्या है, अब ये मतलब जैसे कई बार पुरानी न्यूज़ वायरल हो रही थी, आपने पेपर पे देखा होगा, कहीं न्यूज़ में पढ़ा, हम दिखा देंगे उसको, कि इसमें 40,000 बात कही गई थी, है ना? तो 40,000 किस लिए कही गई थी? जैसे कि आरक्षी पुलिस पीएसी की बात की गई थी 18,000, उप निरीक्षक एसआई की 6,000 और जेल वार्डर की 4500, फायरमैन की 2500, महिला बटालियन की 3,000, है ना? और रेडियो ऑपरेटर, है ना? 2430 है, यूपी एएसआई ये सब मिला के मतलब 921 और ये क्या कहते हैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 900 जो है 85 पोस्ट के आसपास कही गई थी बातें, ठीक है? ये तो पुरानी न्यूज़ थी, मैं दिखा भी देता हूँ, ये पुरानी न्यूज़ की कटिंग आप देख लीजिए, इसमें 40,000 दर्शाया भी गया था, ठीक है? सिपाहियों की भर्ती। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसको इन सब चीज़ों में मैं इसलिए क्यों दिखा रहा हूँ इसको, इसका कारण क्या है? देखिए और यूपीएसआई की मैं बात कर रहा हूँ, यूपीएसआई के बारे में तो चर्चा 6,768 पोस्ट की बात तो मैं करूँगा ही करूँगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये इन सब चीज़ों का झोला क्या है, एक मतलब एक आप पे मेंटली मतलब एक प्रेशर होता है कि वैकेंसी कब आएगी, कब नहीं आएगी, क्योंकि ओवर एज का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, ये पुलिस भर्ती में ऐसा देखा गया है। तो देखिए मैं एक बात बता दूँ, कोई भी चीज़ होती है या कोई भी प्रोसेस होता है, उसका तो एक कहीं न कहीं एक प्रक्रिया होती है, उसके तहत जाती है। जैसे मान लिया अभी वैकेंसी आई, ठीक है?
इसका एग्ज़ाम हुआ, सारी चीज़ें आपने देखा, पता नहीं कब की वैकेंसी थी, कब आई, कब क्या हुआ, और अभी भी मतलब पेंडिंग में चल ही रहा है। एज़ सच कोई अभी कंप्लीट मतलब मैं मान के सकता हूँ कि कोई बहुत बड़ा इश्यू मतलब इसको फाइनल अभी तक तो फिलहाल के लिए नहीं हुई है। हालाँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये संभवतः 1 ही महीने में कंप्लीट हो जाएगी। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि ये मई तक खींच के जाएगा या अप्रैल तक तो ही चली जाएगी, जॉइनिंग मई तक मिलेगी, ठीक बात? तो जब तक वो वैकेंसी ही नहीं क्लियर होगी, जो ये अभी हाल ही में चल रही है, जिसका रनिंग हो रहा है, डीबीपीएसटी सारी चीज़ें हो गया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, है ना? यूपी पुलिस ना कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल जब तक रनिंग में है, वो मतलब कि वो प्रक्रिया जब तक कंप्लीट नहीं होगी, जिसमें फाइनल है ना, फाइनल मेरिट नहीं आती है, और उसके बाद में जो मतलब जब तक सिलेक्शन बच्चों का कैसे होगा, है ना? तो वो भी एक अभी तो कार्यरत है, तो इसीलिए इसको अभी सच कोई कह नहीं सकते हो तो भर्ती कब आएगी, जब तक कि देखो मई अप्रैल में अगर बहुत हिम्मत मार के जैसे अब जैसा मुख्यमंत्री जी ने बोला है, अगर सब कुछ होता जाएगा तो भी मई से जुलाई तक तो ले ही जाएगा समय, ठीक है? ये नई वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का अंतिम परिणाम जो है, ये मुझे लगता है कि देखो अप्रैल तो छू ही जाएगा, कम से कम मार्च में मुझे नहीं लगता है कि इतना जल्दी कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। यदि ऐसा हो जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि अप्रैल तक हो जाएगा फाइनल लिस्ट। अच्छा, फाइनल लिस्ट में 6,000 मतलब 60,244 पोस्ट ही हैं। 60,244 है ना? मैं कह रहा हूँ 60,244 पोस्ट हैं। ठीक है, तो अब पास कितने हुए हैं, सारी डेटा आपके पास होगा, है ना? तो उसमें से 60,000 की सीटें भी भरना मुश्किल हो जाएगी। कारण क्या है? जैसे उसमें कई बार मेडिकल में पास हो जाएंगे या कुछ भी हो जाएगा, तो उसमें एक नियम इन लोगों का मतलब जो पुलिस जो भर्ती बोर्ड है वो कराती है। उसका सिस्टम क्या है कि जैसे रनिंग करा लिए, सब कुछ कराने के बाद में मेडिकल होता है या उसमें अनफिट पाए गए, तो वो चीज़ें मतलब जो मतलब पहले मेरिट बन गई है, तो जो रनिंग करके पास हो मतलब फेल हो गए हैं, उनको उसमें नहीं लिया जाएगा, उसमें भी खाली हो जाए। कई बार ऐसी मतलब ऐसा हुआ है कि मैं बहुत बात नहीं कर रहा हूँ इसकी, तो बैकलॉग में चली जाती है, क्या सिस्टम है उनका, मैं उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, है ना? तो ये ही भर जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, जो कि 6,000 मतलब 60,244 पोस्ट अगर कंप्लीट हो जाता है, तो 60,000 लोगों को तो मतलब कंप्लीट उनको रोजगार मिल जाएगा, तो वो दोबारा इसमें फिल नहीं करेंगे, है ना? तो ये तो बात हुई, ठीक बात। तो अगर मान लिया, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मान लिया अब जैसे 60,000 तो बनेंगे ही बनेंगे, 60,244 की बात कर रहा हूँ। बाकी जो का क्या होगा उनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। देखिए है क्या है, जैसे मान लिया कोई फाइनल जो मेरिट लिस्ट है, उससे अभ्यर्थी जब बाहर हो गए, तो उनके लिए क्या विकल्प? पहली बात तो इसमें ओवर एज का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा था, क्योंकि छूट मिली तो सारे बच्चे भरे। तो इसमें तो है नहीं कि क्या कहते हैं कि नए नवीनतम बच्चे जो है इसमें मतलब भरेंगे, लेकिन जो ओवर एज हो गए हैं वो तो पहले से ओवर एज थे कि उनको छूट मिल गई, है ना? तो अब क्या करेंगे कि वो कांस्टेबल की तैयारी करें? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ना करें। भाई वैकेंसी पता नहीं कब आएगी, उसका कोई बहुत बड़ा मतलब कह देने मात्र से ऐसा होता नहीं है ना? तो उनको तैयारी ये नहीं करना चाहिए। हाँ, जो बच्चे मतलब फ्रेशर हैं, जो अभी-अभी आए हैं, है ना? जिनके 18 से 22 है ना? और बाकी चीज़ें हैं, है ना? वो अपना एज रिलैक्सेशन का देख लेंगे, 27 तक है। एससी, एसटी, ओबीसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो जो एलिजिबल हैं, अपना एक मानक सेट कर लें, तो इसकी तैयारी करें, अदरवाइज़ उसको छोड़ें, ठीक बात? हाँ, एक विकल्प और है कि जैसे मान लिया आप वहाँ से मतलब एक मेंटली दबाव रहता है, अभी तो खुश हो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तो बहुत बड़ा डिमोटिवेट हो जाओगे, बहुत बड़ी चिंता होगी। तो आप पहले से ही सोच के रखिए कि हमको करना क्या है। दिक्कत क्या है, जब फाइनल मेरिट लिस्ट से जब कोई बाहर होता है तो बहुत दुःख होता है, क्योंकि ये चीज़ें मैं झेला हूँ, तो ये चुप बात कोई बात नहीं है। तो अब इसमें होता क्या है कि आपको ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि इसका फॉर्म भी पड़ चुका है, सारी चीज़ें हैं, आप इसको देख सकते हो। एज़ सच आपको ये लगेगा कि ग्रुप डी बहुत बेकार है। देखिए ऐसा है कि बेकार कुछ नहीं होता है। आप पहले सेलेक्ट हो जाओ तो फिर माना जाएगा बात का। अगर मान लिया आपको इसका मतलब है वो कोई बात नहीं है, तो आप एनटीपीसी एक विकल्प देख सकते हो, जो कि कांस्टेबल से बहुत बेहतर पोस्ट है ना? अच्छे-अच्छे लोग इसमें जाते हैं, रेलवे एनटीपीसी कराती है, बहुत पॉपुलर पोस्ट है। अगर आप यहाँ का गम भुलाना चाहते हो तो इस पे आके शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है? और जो बच्चा एलिजिबल है कंप्लीट अच्छा से है, क्योंकि ये जेडी की एकमात्र वैकेंसी है कि वो प्रॉपर हर साल देता रहता है और बहुत अच्छे से देता है, ठीक है? और तो एक जीडी का विकल्प देख सकते हो, क्योंकि सेम सिलेबस है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है। इसमें भी हिंदी पूछी जाती है, जिसको इंग्लिश होना होता है वो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता है, और बाकी सारी चीज़ें होती है, तो एसएससी जीडी एक विकल्प है। अच्छा, जो बच्चा ओवर एज हो गया तो उसके मतलब ओवर एज का मतलब ये है कि इस कांस्टेबल से ओवर एज हो गया हो, तो यूपीएसआई का वो देख सकता है।
और यूपीएसआई का ही देख सकता है, ठीक है। उसके पास और कोई विकल्प ऐसा कोई है नहीं है कि या फिर स्टेट लेवल एग्जाम्स की तैयारी करे, एसएससी की तैयारी करे। और आरपीएफ का तो अभी तुरंत ही तो अभी तो चल ही रहा है रनिंग, तो इसका ऐसा इसके बारे में मैं क्या ही कहूँ, ये तो अभी तो अब तो होने ही वाला है एग्जाम, तो इसका भी तैयारी तो कर ही रहे होंगे, है ना। तो ये चीजें हुई थी। अब हम बात करेंगे पॉइंट, देखो जो कैंडिडेट ओवर एज हो गए उनके लिए कोई स्टेट लेवल एग्जाम देख सकते हैं, जैसे कि मान लिया आप जैसे लेखपाल है, पहली बात तो उसकी वैकेंसी पता नहीं कब क्या सिस्टम है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, कि अभी कोई मतलब प्रॉपर न्यूज न्यूज क्या है, जब तक भर्ती बोर्ड या आयोग न डिसाइड कर दे तब तक मैं कुछ नहीं मानता हूँ। पेपर की कटिंग और दुनिया भर की चीजें मैं नहीं मानता हूँ, है ना। जब तक वहां से कोई बोर्ड पर या आयोग पर जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, मैं इसको नगण्य या न्यूट्रल मानता हूँ कि अभी वैकेंसी आ जाएगी। यूपी लेखपाल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और एसएससी का देख सकते हो, जैसे सीजीएल है, ये सब चीजें हैं। और यूपीएसआई तो आपको टारगेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे यहाँ मतलब कांस्टेबल से बाहर हुए हो, तो एक विकल्प ये रहता है, क्योंकि अभी सोच रहे हो, मतलब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि बताओ हम यूपी पुलिस कांस्टेबल नहीं निकाल पाए, यूपीएसआई का निकाल पाएंगे। देखो, ये कहना आपके बस की बात नहीं है कि निकाल नहीं पाए, क्या कारण था, क्या था, वो तो डिपेंड ऑन यू। मतलब क्या है कि अब जैसे उस तरीके से तैयारी उसमें हुई होगी, या बहुत सारी चीजें फैक्टर रहा होगा, मुझे नहीं पता क्या है। अब एक तो पता नहीं कैसे क्या सिस्टम एग्जाम कराए, उसमें पता नहीं कितनी फर्जी उसमें क्वेश्चन डाले, गलत डाले, और उसके बाद में उसको क्या कहते हैं, उसको न्यूट्रल कर दिया, उसको गायब कर दिया, क्वेश्चन हटा दिए। अब उसमें हटा दिए तो छात्रों का नुकसान हुआ ना, लेकिन उसको कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक है। तो वो तो चीजें अलग हैं, ठीक है। तो आप इसका एक देख सकते हो, अगर मान लिया कोई बच्चा टीचिंग की तैयारी कर रहा है, जैसे बीएड है, ये सब करके बैठा होगा, लगभग बहुत सारे बच्चे होते हैं करते हैं, वो चीजें हैं, बीएड बीटीसी या है, तो ये भी तो वैकेंसी अभी नहीं आ रही है। ये यहाँ का पता नहीं क्या सिस्टम है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो, तो ये तो फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता कि अभी आएगी, तो ये नहीं आएगी बिल्कुल। अभी अगर आएगी तो बहुत अच्छी बात है, तो इसको भी देख सकते हो, लेकिन इसको पकड़ के नहीं बैठ सकते हो। अदर एग्जाम देख सकते हो, जो मतलब अदर स्टेट का है, ये है वो है। लेकिन मुझे लगता है कि सब जैसे मान लिया जो यूपीएसआई से मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल से बाहर हुआ है, उसके लिए सबसे अच्छा सिस्टम क्या है, एनटीपीसी में जो डाला ही होगा, जहां तक मुझे अनुमान है, तो एनटीपीसी पे जुट जाइए, ठीक है। उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और एसएससी की तैयारी कीजिए, अगर एलिजिबल हो जीडी के लिए तो जीडी में मतलब डालिए, क्योंकि जीडी एक ऐसी वैकेंसी है कि बहुत अच्छे से अपना उसका सिस्टम होता है, वो तय समय में करा ही लेती है, ठीक है। और टीचर या ये सब जो एलिजिबल हो उनके लिए ठीक है, जैसे कोई बीएड वगैरह किया हो तो ठीक है, नहीं तो अदर एग्जाम आपको टारगेट करना ही पड़ेगा। अदर में बहुत सारे आ जाते हैं, जो आपके क्वालिफाई, जो आपका एक क्राइटेरिया, आपका अर्हता सेट किया गया, उस पे आपको मतलब फॉलो करना चाहिए, ठीक बात। तो ये तो हुई बात। और मैं मतलब करंट एग्जाम की बात करूंगा जी, तो भाई अपने मतलब ये है, रुको मैं करंट एग्जाम की बात करूंगा। देखो, करंट एग्जाम इस समय मतलब जो चल रहा है उसकी मैं बात करूंगा। देखो, ग्रुप डी को आप पकड़ सकते हो भाई, पकड़ना पड़ेगा भाई। यहाँ से बाहर हो गए तो आपके पास विकल्प ही नहीं बचा ना, क्या रोके, क्या आपके पास कोई वैकेंसी है भी नहीं, तो इसको तो भाई जरूर सी बात हो जाएगी। अगर मान लिया आप कह रहे हो मुझे बेहतर पोस्ट चाहिए, तो आपको एक मात्र ओनली फॉर वन ऑप्शन एनटीपीसी, है ना, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज आपको देखना ही पड़ेगा, है ना, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी। एनटीपीसी के अलावा और कुछ चांस ही नहीं है ना। आरआरबी एनटीपीसी आप जानते हो, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, वही कराती है। आप उसको, मुझे लगता है आपको वही फॉलो करना चाहिए। मैंने पूरी क्लियर कर दी बातें। अगर चाह रहे हो, सोच रहे हो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, वो तो हो जाएंगे, जो बाहर हो उनकी बात कर रहा हूँ। बाहर होने के बाद में आपको इतना माथा दर्द होगा कि क्या ही बताएं आपको, बहुत मत समझ ही नहीं पाओगे क्या करें। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत चीजें गड़बड़ होने वाली है ना। तो ये आपको मतलब पहले से अवेयर होना चाहिए। और दूसरी चीजें मैं और बता देता हूँ कि आप ये बिल्कुल टारगेट करके ना चलेंगे कि जो ओवर एज हो रहा है उनकी बात बता रहा हूँ, कि कांस्टेबल भर्ती आएगी, एज में छूट मिलेगा, और दुनिया भर की वीडियो देखने के बाद में इसकी तैयारी करने लगोगे, और फिर इसको अपने मेंटल में सेट कर लोगे कि मैं कांस्टेबल बनूंगा। ये असंभव बात है। अब एज में छूट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मैं लिख के ले लो, है ना। वो तो कोरोना का सिस्टम था, जो भी चीजें हुई थी तो हो गया था, ठीक है। एसएससी एक टारगेट कर सकते हो, एसएससी सीजीएल है, सारी चीजें हैं, वो भी अपना एक सिस्टम है। तो मैंने सारी चीजें बता दी। अब हम बात करेंगे, देखो यूपीएसआई की वैकेंसी की बात करेंगे, 6,768 पोस्ट।
बताया गया था, बजट आपने सुना होगा, सारी चीज़ें आप तो कितना अपडेट रहते हो मुझे लगता है, ठीक है? उसमें क्या वैकेंसी की बात की थी, लगभग 5000 के आसपास, ठीक है? पहले कितना हुआ हो रहा था, 10,000, घट के आई वैकेंसी। और अभी ऐसा कोई मतलब वैकेंसी नहीं आई, अभी केवल ओरली बोला गया है या कोई ऐसा कोई दिया गया है, वो भी बजट में, है ना? कोई मतलब भर्ती बोर्ड ने कोई अभी कोई नोटिस नहीं जारी किया है, तो उसको भी मैं अभी इसको भी मैं मतलब अभी प्रॉपर नहीं मानता हूँ। जिस दिन क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड जारी कर देगा नोटिस, उस दिन मैं मानूंगा कि ये वैकेंसी की संख्या सही मानी जाएगी, ठीक? तो ये चीजें मैंने बता दी। यदि अभी भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से पूछ सकते हो। मैंने अपनी प्रतिक्रिया बता दी। और मैं बात बता दे रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर अच्छे से जुड़ा हुआ है तो इस चैनल से जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत मतलब अच्छा ही रहेगा, क्योंकि मैं क्या कहते हैं कि इस पे मतलब जो भी चीज़ें हैं, जैसे अभी मैं हिंदी मतलब हिंदी तो पढ़ा ही रहा हूँ, है ना? हिंदी बहुत शॉर्ट तरीके से अपने माध्यम से, और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। मैंने पूरा संधि और हिंदी का विकास और सारी चीज़ें मैं मतलब इसमें कंप्लीट प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हो। नीचे आई बटन में पिन कर दूंगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में, और ऊपर आई बटन में पिन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको देख सकते हो। उसके बाद में MCQ बैच आएगा आराम से, उसमें सारी चीज़ें, उसमें कांस्टेबल, GD और SI, मतलब जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसको, वो बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगी, अच्छे से आप देख सकते हो। हालांकि जो मैं थ्योरिकल क्लास ले रहा हूँ बहुत लंबी वीडियो जाती है, लेकिन बहुत डिटेल में समझाया है, आप उसको देख सकते हो। और तो और इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो भी चीज़ें मैं उसको अच्छे से डालता ही रहता हूँ। बाकी जो भी मतलब कुल मिला के ये चैनल आपके लिए बेनिफिट मतलब देने वाला है, और बहुत अच्छी चीज़ें इसमें बताता ही रहता हूँ, चाहे इन्फॉर्मेशन हो या कोई भी चीज़ें हो या शॉर्ट्स हो, कुछ भी मतलब कोशिश तो करता ही हूँ, है ना? तो आप इसमें क्या ही करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, बाकी और कुछ करना नहीं है ना? अपडेट मैं देता ही रहता हूँ, बाकी जो भी हमसे बन पड़ेगा मैं तो करता ही रहूँगा। बाकी एक बात मैं और बता देता हूँ, मैं हालाँकि मैं यूट्यूबर हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा बहुत अपना जो भी अपना करता हूँ, हालाँकि इससे कोई अर्निंग अभी नहीं होती है, लेकिन अल्टीमेटम तो अर्निंग का ही होता है। मैं लेकिन मैं वास्तविकता बता दे रहा हूँ। देखिए, ज़्यादा ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़ना, मैं वास्तविक बात बताता हूँ, भले ही आपको या किसी भी शिक्षण संस्थान को या भी कोचिंग संस्थान को इसमें बुरा लगे तो लगे। देखिए, आपके साथ मेंटली स्कैम होता है, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते हो। दरअसल वो लोग करते क्या हैं, मतलब किसी के माध्यम से आपको खींचने का प्रयास करते हैं, और आप लोग का सिलेक्शन इसी कारण से नहीं होता है। आप लोग डिपेंड हो जाते हो ऑनलाइन क्लासेस पे, है ना? और पढ़ते नहीं हो, कहते हो कि वो ऐसी बात करेंगे कि हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। क्या छोड़ दिए, तुम्हारे ऊपर एग्जाम तुम देने जाओगे? भाई वो कह देंगे, कोचिंग वाले मैथ वाले अपना आएंगे, कहानी बताएंगे कि फला नाम की कोचिंग, मैं फला नाम कह रहा हूँ, पता क्लिप काट के मुझे वायरल कर दो तो, कि इन्होंने इस कोचिंग के बारे में बोला। ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि मान लिया कहे कि फला नाम की वीडियो मैराथन देख लीजिए, आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, फला नाम का मैथ देख लीजिए, फला नाम की हिंदी देख लीजिए, ये आप करते क्या, आराम से 12-12 घंटे, 15-15 घंटे जब एग्जाम होता है उसको देख लेना। ठीक बात, आपने इधर देखा उधर देखा, उसके बाद में जब पेपर दिया तो फुस। जो बच्चा आराम से अपने मतलब बुक्स अच्छी अच्छी आती हैं, बहुत पब्लिकेशन की मैंने उसमें बताया भी है, आप आराम से देख सकते हो, पढ़ सकते हो, पेपर आपको देना है। कोई भी कोचिंग संस्थान का कोई भी शिक्षक पेपर देने आपके, परीक्षा देने आपके साथ नहीं जाएगा, ये चीज आप भली भांति जानते हो। हाँ, कोई कॉन्सेप्ट छूट गया है, जैसे मान लिया कोई कोई टॉपिक नहीं आ रहा समझ में, उसको एक बार देख लो। अब बार बार वही चीज यूट्यूब पे देख रहे हो तो फिर बहुत वो बात है। तो ये चीजें मैं बता दिया हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। आप तो आर्टिकल 19 आपको स्वतंत्रता देता है, अभिव्यक्ति की आजादी, कुछ भी कर सकते हो, उसमें क्या मतलब है? ठीक है, तो अपनी बातें मैंने रख दिया, और मैं फिर भी मैं एक क्या कहते हैं, जैसा सभी लोग कहते हैं वैसा मैं भी आज पहली बार कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपका ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं डालूंगा जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे मान लिया कोई GS का कंटेंट डाल दूंगा या कुछ भी, मतलब कोशिश तो करूंगा ही करूंगा बेहतर मिले आपको, है ना? और एक बार आप वीडियो को देखोगे तो जाहिर सी बात है आपको समझ में ही आएगा। धन्यवाद साथियों।